हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज नॉट पॉइजन का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हमारा नॉटी विंग ने परेशान कर दिया था वांग जी को, जो हमारा भोला भाला वांग जी बेचारा तो कुछ समझ ही नहीं पाया। दूसरी तरफ विंग को तो मजा आ गया अपने ही अल्फा को सताकर। वेल, उसका कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा फनी भी है और बहुत ज़्यादा नॉटी भी है, जहाँ पे हमारा भोला भाला वांग जी तो विंग को इनोसेंट समझने लगा था। अब विंग कितना इनोसेंट है ये उसके करीबी लोग ही जानते हैं, जैसे कि जंग चेंग। खैर, तो कल उन दोनों में उनका फर्स्ट किस भी शेयर हो गया था एंड देन वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो गए थे। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी की आंखें खुलती हैं। ऑफकोर्स वांग जी 5 बजे उठने वाला इंसान है, तो वो ऑफकोर्स उठ गया था एंड वो अपनी आंखों को खोलने के बाद उसे फील होता है कि उसके ऊपर ना कुछ तो है। वेल, ब्लैंकेट ऑफकोर्स है, लेकिन ब्लैंकेट के नीचे भी कुछ है। वांग जी अपनी आंखों को एकदम क्लियरली खुलता है। उसके बाद वो इधर उधर देखता है। ये उसके लिए फैमिलियर प्लेस नहीं था, एक अनफैमिलियर जगह, जहाँ पे वो धीरे धीरे अपने आंखों को नीचे अपने चेस्ट की तरफ करता है, जहाँ पे एक सर था, जहाँ पे उसका फेस ना एकदम दिखा नहीं जा रहा था, जहाँ पे ऑफकोर्स विंग है। विंग ने एकदम अपने आप को ना विंग वांग जी के ऊपर डाल दिया था एंड वो वांग जी को ही ना बेड बनाकर सो गया था। वांग जी ऑफकोर्स एकदम क्लियरली सोना पसंद करता है। वो ऐसे ना मेसिली नहीं सोता है, ऑफकोर्स एकदम स्ट्रेट पोस्चरली अपने पैरों को सीधा करके सोता है। लेकिन हमारा विंग वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो ना पूरे बेड पे ना फैल के सोने वाला इंसान है। तो वैसे ही ना वो बेड फैल का ही सो रहा था, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो वांग जी के ऊपर सो रहा था एंड वांग जी को एकदम जा करके सो रहा था। जैसे वो होता है ना तकिया एकदम हक करके सोना, ठीक वैसे ही उसने ना वांग जी को एकदम तकिया बनाकर सो लिया था। और उसका जो बाल था ना उसके मुंह पर एकदम फैला हुआ था और उसका फेस ना एकदम दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ वांग जी इसे देखकर हैरान हो गया था। पहले तो ऑफकोर्स वो हैरान हो गया था क्योंकि ये कौन है उसे याद नहीं आ रहा था। फिर जाके उसे याद आता है कि हाँ, उसकी शादी हुई है और उसके सामने और कोई नहीं, उसका ओमेगा है। और कल की बात भी उसे याद आती है और वो ना बस ऐसे ही ना लेट करी ना बस विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग का फेस ऑफकोर्स दिख नहीं रहा था। उसने तो अपने बालों के एकदम अपने मुंह पर जर लिया था, जहाँ पे विंग एकदम बहुत ही क्यूटली सो रहा था। हालांकि इसका जो सोने का तरीका है बहुत ही अजीबोगरीब था, जहाँ पे वांग जी ही समझ नहीं पा रहा था कि ये किस तरह का ओमेगा है और सोता कैसे है। जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे अपने हाथों को विंग के फेस की तरफ लाता है और वो विंग के फेस से ना जो बाल थे ना उसे हटा देता है। तब जाके वो विंग का फेस एकदम क्लियरली देख पाता है। विंग सो रहा था, वो भी पाउट करके, उसकी लिप्स एकदम पाउट किए हुए था और वो ना एकदम बहुत ही पीसफुली सो रहा है, जैसे कि उसे ना इस प्लेस पे जैसे वो सो रहा था ना वैसे ना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वैसे ही ना वांग जी के चेस्ट पर ना एकदम पाउट करके सो रहा था। वांग जी कुछ देर तक तो विंग के फेस को देखता है। उसके बाद वो धीरे धीरे विंग को ना अपने आप से हटाने की कोशिश करता है। लेकिन ऑफकोर्स हमारा विंग जो एकदम उसे बेड बनाकर सो रहा था और उसे इतनी टाइटली पकड़ के रखा था ना, तो वांग जी ना छुड़ा नहीं पा रहा था। हाँ, वो चाहे तो ज़बरदस्ती छुड़ा सकता है, लेकिन वो विंग का नींद खराब नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो धीरे धीरे विंग के हाथों को अपनी बैक से हटाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो वांग जी विंग को अपने से अलग कर पाता है और वो उसे अच्छी तरीके से एकदम सुला करना वो बेड से उठ जाता है। उठने के बाद वो पहले बेड की हालत देखता है। ऑफकोर्स बेड जब भी वो सोता है ऑफकोर्स उसका बेड ना एकदम क्लियर रहता है, ठीक है, उतना ज़्यादा मेसी नहीं होता है। लेकिन अभी ये बेड का हालत देखकर लग रहा है कि कल रात कुछ वो हुआ है। अब गाइस समझ लो यार। खैर, वांग जी ये सब कुछ इग्नोर करता है और वो ना फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद ना वो एकदम बाहर आता है। बाहर आकर वो ना अपने बालों को सुखाते सुखाते आ रहा था। तभी उसका नज़र बेड पर गया एंड बेड पर विंग था। हाँ, वो सोया ही हुआ था, लेकिन उसका सोने का तरीका अब कुछ और था। विंग जिस तरह से सोया हुआ था ना उसका जो हार्मफुल था, ऑफकोर्स उसने जो इनर रोप पहना हुआ था ना, वो इनर रोप ना उसके ऊपर से हट गया है। हाँ, पूरा नहीं हटा है, बस थोड़ा सा हटा है और विंग का सिर्फ चेस्ट ही दिख रहा था। गाइस मैं बता दूं, ओमेगास ना अपने चेस्ट पर ना एक अलग सा रोप पहनते हैं, ठीक है। हाँ, हार्मफुल वो लोग पहनते हैं, लेकिन हार्मफुल से पहले ना वो लोग अपने चेस्ट को ढकने के लिए ना कुछ अलग रोप पहनते हैं। अब ये ना मेल्स और फीमेल्स के लिए ना अलग होता है। फीमेल्स तो अपने लिए अलग सा रोप पहनते हैं और मेल्स भी पहनते हैं, बट मेल्स के लिए थोड़ा सा अलग था, ठीक है। मेल्स के लिए होता है कि रोप ना अपने चेस्ट से लेकर ना पीछे बांधना पड़ता है, ठीक है, वैसा वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे विंग ऑफकोर्स ओमेगा है तो उसे ये पहनना पड़ता है। बचपन से ही वो ये सब कुछ सीखता आया है, तो ऑफकोर्स ये चीज़ उसके लिए कॉमन नॉर्मल है। ऑफकोर्स वो मेल है, ये करना थोड़ा सा अजीब तो लगता होगा, लेकिन हाँ ये है ओमेगा के लिए, फीमेल्स हो या मेल्स हो उन लोगों के लिए ये कॉमन है। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। खैर, बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे जो विंग था ना, विंग सोया हुआ था एंड उसका जो इनर रोप था ना वो खुला हुआ था एंड इनर रोप के अंदर उसने एक छोटा सा रोप पहना हुआ था, वो भी अपने चेस्ट पर, ठीक है। तो अब ना वो दिख रहा था, जहाँ पे विंग का ऐसा हालत देखा ना, वांग जी ने अपनी आंखों को नीचे झुका लिया था और दूसरी तरफ घुमा लिया था। दूसरी तरफ हमारा विंग जो ऐसे ना अंगड़ाई ले रहा था, क्योंकि सूरज की जो रोशनी थी ना वो अंदर आ रहा था, वो भी खिड़की से, तो ऑफकोर्स उसके चेहरे पर पड़ रहा था। तो ना वो अंगड़ाई लेते हुए ना बेड पर बैठता है और अपने हाथों को सिर्फ ऊपर उठाकर ना अंगड़ाई लेता है एंड फिर जाके वो वांग जी की तरफ देखता है। उसकी आइज खुलने के बाद ही ना पहले ही वो ना वांग जी की तरफ देख लिया था। उसे देखकर ना वो पहले हैरान हो गया था। उसके बाद वो उसे याद आता है कि हाँ, उसकी शादी हो गई है और उसके सामने और कोई नहीं, उसका अल्फा है। तो ये देखकर ना वो एकदम चुपचाप बैठ गया और वो वांग जी को देखने लगा, जहाँ पे वांग जी ने अपने फेस को दूसरी तरफ कर लिया था और वो ना अपने बालों को सब पोंछ रहा था। लेकिन उसके पोंछने का तरीका ना थोड़ा सा अजीब था, क्योंकि ऑफकोर्स उसने वो देख लिया था जो उसे देखना नहीं चाहिए था, जिस वजह से उसका पूरा ईयर एकदम टमाटर जैसा रेड हो गया था और वो ना बस ये भूलना चाहता था जो उसने देखा था। जहाँ पे वांग जी का ऐसे देखकर ना विंग घूर कर उसे देखता है। उसके बाद वो अपनी तरफ देखता है एंड नाउ
वो समझ पाता है कि आखिर क्या हुआ है। वांग जी जो मतलब विंग की तरफ मुड़ ही नहीं रहा था शर्म के मारे। दूसरी तरफ वांग जी का ऐसा हालत देखकर विंग ना फिर से नॉटीनेस में आ गया। वो ना फिर से उठता है, उठने के बाद वो मतलब खुद को ना स्ट्रेस करता है। उसके बाद वो धीरे 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 वांग जी के पास आता है। वांग जी जो फील कर पाया था कि विंग उसके पास आ रहा है, तो वो ना थोड़ी मतलब एकदम धीरे धीरे ना वो पीछे जा रहा था, मतलब विंग से दूर जा रहा था। लेकिन विंग हमारा जो नॉटी वाला विंग है वो तो ऐसे छोड़ने वाला नहीं था वांग जी को, इसीलिए ना वो डायरेक्ट वांग जी का हाथ पकड़ लिया था, जो हाथ वांग जी के बालों पे था। वांग जी इससे जड़ कर उठा था और वो ना बिना पीछे मुड़े हुए कहता क्या हुआ है। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ अल्फा, आप मेरी तरफ क्यों नहीं मुड़ रहे हैं। जहाँ पे विंग की बातों को सुनकर ना वांग जी कहता है वो यहाँ पे ना वो ऐसा हकला रहा था। वांग जी का ऐसा रिएक्शन देखकर ना लिटरली विंग ना हंसना चाहता था कि ये अल्फा कितना भोला है, इतना भोला अल्फा उसे कैसे मिल गया। खैर उसे ना बस अभी मजाक करना है, मतलब उसका अभी मन कर रहा था कि वो फिर से उसे सताए, तो हमारा विंग कैसे पीछे हट जाए। विंग जो मतलब एकदम वांग जी को अचानक ना अपनी तरफ मुड़ा लिया था। वांग जी से एकदम शॉक, और वांग जी ने ना अपने आंखों को टाइटली बंद कर लिया था। वो सीन नहीं देखना चाहता था, जो सीन देखना ठीक नहीं है उसके लिए, जहाँ पे वांग जी का फेस विंग ने टाइटली पकड़ लिया था, वो भी दोनों हाथों से, और वो अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है अल्फा आप मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। क्या कल जो मैंने बोला था वही सही है ना, आप मुझे पसंद नहीं करते हो इसीलिए आप मुझे नहीं देख रहे हो। क्या सच में मेरा चेहरा इतना बकवास है, इतना बदसूरत हूँ मैं, इसीलिए आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। विंग लिटरली दोबारा ड्रामा कर रहा था, और वांग जी हमारा भोला भाला वांग जी जो मतलब अपने आंखों को खोलना भी नहीं चाहता था, खोलना भी चाहता था क्योंकि वो विंग को रोने मतलब रुलवाना नहीं चाहता था, और वांग जी मतलब समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। जहाँ पे वांग जी का बस वो रिएक्शन, मतलब विंग से वांग जी का रिएक्शन दिख रहा था। ऑफकोर्स वांग जी का आंखें अभी भी एकदम टाइटली बंद था, लेकिन विंग जो अपने मुंह को ना पकड़ लिया था, लिटरली उसे ना जस्ट हंसी ना फूट जाएगा, अभी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेकिन अपने आप को वो कितना कंट्रोल कर रहा था वही जानता है। मन ही मन तो वो ना चीख चीख कर हंस रहा था, चीख चीख कर, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे ना अच्छा लग रहा था अपने ही अल्फा को इतना परेशान करके, और उसे पता नहीं क्यों ये क्या कर रहा है, वो बस उसे ये करना है और अपने अल्फा को बहलाना है। ऑफकोर्स उसे बस यही उसके दिमाग में घूम रहा था, और वो अपना नॉटीनेस स्टार्ट कर दिया था। जहाँ पे वांग जी जो अपने भोला वाला वांग जी कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तुम ना रोप ठीक से नहीं पहने हो, तुम पहले रोप ठीक से पहन लो फिर मैं अपने आंखें खोलूंगा। वो ना एकदम भोला भाला एकदम मतलब होता है ना एकदम इनोसेंटली कह रहा था, लेकिन वांग जी का ऐसा इनोसेंटेंस देखकर विंग को बड़ा मतलब मज़ा आ रहा था। ऑफकोर्स पहली बार ऐसा अल्फा उसके सामने है जो इतना भोला वाला है। कोई अल्फा इतना भोला वाला कैसे हो सकता है। अपने ही ओमेगा को देखकर उसे शर्म आ रहा है, अपने ही ओमेगा को वो देखने में इतना ज़्यादा मतलब झिझक रहा है। लिटरली वो ना अपने मन ही मन सोच रहा था कि ये अल्फा अगर किसी और का होता तो सच में वो शायद मतलब मर ही जाता। मतलब मन ही मन उसे लग रहा था कि ये अल्फा उसे मिला है तो ये वो कभी भी हाथ से जाने नहीं देगा। ऑफकोर्स उसने दुनिया में ऐसे बहुत अल्फा देखे थे कि विंग मतलब समझ सकता है कि उनकी आंखों में लस्ट होता है, लेकिन पहला एक ऐसा बंदा उसके सामने है जो लस्ट भी नहीं है, उसके मतलब वो होता है ना मतलब ओमेगास के लिए क्रेविंग एंड ऑल ये सब कुछ नहीं है। कल रात अगर वो चाहता मतलब वांग जी चाहता तो वो कर सकता था, विंग चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक अल्फा का हक है शादी के बाद, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इतना भोला वाला अल्फा पाकर ऑफकोर्स वो खुद को लकी तो मानेगा ना, और कैसा केयरिंग है उसके सामने उसका अल्फा मतलब विंग ओमेगा। हाँ मतलब थोड़ा बहुत उसका सिर्फ रो भी हटा था, इससे ही वो इतना ब्लश करने लगा था, और वो ऑनेस्टली सिर्फ अपने आंखों को बंद करके रखा था। चाहता तो वो तो और भी कुछ कर सकता था, लेकिन ये अल्फा इतना भोला है। लिटरली विंग ना अपने मन ही मन ये सब सोच रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लगा। वो ना बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी ने अभी भी अपने आंखों को बंद करके रखा था, लेकिन हमारा विंग ऐसे कैसे रुक सकता था। उसने दोबारा अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया, और वो अपने हाथों को धीरे धीरे वांग जी के चेस्ट पर लाता है। ऑफकोर्स वांग जी अभी नहा कर आया है, तो वो ना अभी अपने इनर रोप में था, ठीक है। अभी वो अपना फुल रोप पहन नहीं पाया था, ठीक है। उसका रोप उसके हाथ में था, बस वो अपने बालों को सुखा रहा था, उसके बाद जाके वो पहनेगा। तो यहाँ पे वांग जी का जो चेस्ट था ना वो अभी थोड़ा थोड़ा शो हो रहा था, तो विंग ना धीरे धीरे अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट पर लाता है और उसे सहलाते हुए एकदम लो और स्वीट टोन में कहता है अल्फा क्या आप मुझे नहीं देखोगे, मैं आपका ही तो ओमेगा हूँ अल्फा। जहाँ पे विंग की ऐसी बातों को सुनकर वांग जी का फेस ना एकदम फिर से लाल हो जाता है, एकदम लालम लाल हो जाता है, और वो ना बस मतलब कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से जैसे कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे, उसके पास कोई वर्ड ही नहीं था कुछ कहने का। जहाँ पे वांग जी का फेस विंग पकड़ता है और उसे सहलाते हुए कहता है क्या हुआ अल्फा, अब अपने आंखें नहीं खोलोगे अल्फा। जहाँ पे ये सुनने के बाद वांग जी जो बस अब नहीं सह सकता था, वो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलता है, और वो ना नीचे नहीं डायरेक्ट वांग जी विंग की आंखों में देखता है। विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था, उसके मतलब आइस ना एकदम वो होता है ना चमकना, ठीक वैसे ही विंग का आइस ना एकदम चमक रहा था। जहाँ पे वांग जी बस विंग की आंखों को देख रहा था। वांग जी विंग की आंखों में देखते हुए कहता वो मैं अभी नहा के आया हूँ, तो तुम भी जाओ नहा के आओ। जहाँ पे ये सुनकर विंग वो कहता है आप मुझे छोड़कर ही नहा लिया, हमें तो एक साथ नहाना चाहिए था ना। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो कहते क्या एक साथ नहीं, आप जाओ पहले, आप जाके नहा के आओ, मैंने नहा लिया है। ये कहकर ना वो थोड़ा सा दूर हट गया था, लेकिन हमारा विंग जो ऐसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। वो ना वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और वो अपनी तरफ और खींचते हुए कहता है अल्फा ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है अभी क्या करना चाहिए, आपको मुझे गोद में उठाना चाहिए और मुझे लेकर वॉशरूम चला जाना चाहिए, और वहाँ पे मुझे आप खुद नहलाना चाहिए, लेकिन आप तो मुझसे दूर भाग रहे हैं क्यों अल्फा,
ये क्या करना, विंग ना एकदम रोतुरु शक्ल होता है ना वो बना लिया था। वांग जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे क्या, लेकिन वो ना एक लंबी सी ब्रेक लेता है और वो मन ही मन कहता है उसका ओमेगा जो कह रहा है ना वो करेगा भी, ठीक है, क्योंकि अब ना उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करेगा। ऑफकोर्स ये उसके लिए सब कुछ नया है, वो एक सिंपल ज़िंदगी जीने वाला इंसान है जहाँ पे उसे पता भी नहीं कि ओमेगा के साथ कैसा बर्ताव करना पड़ता है, कैसे मतलब अपने ओमेगा को खुश किया जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता, तो वो क्या करे। इसीलिए ना उसने सब फैसला कर लिया था कि ठीक है उसका ओमेगा जो मांग रहा है ना वो वही करेगा। ये क्या करना, वो वांग जी का विंग का जो मतलब कमर था ना उसे पकड़ लिया था और उसे तुरंत ही गोद में उठा लिया था। वांग जी का ऐसे एक्शन देकर विंग तो हो गया था खुश, और वो ना बहुत ही खुश होकर ना वांग जी के जो नेक था ना उस पर ना अपना हाथ डाल दिया था। वांग जी जो धीरे धीरे विंग को लेकर एकदम मतलब वॉशरूम के अंदर चला गया था और वो वहाँ पे ना जो बाटअप ना वहाँ पे मतलब बैठा दिया था। ऑफकोर्स उसने ना पानी रेडी रख दिया था विंग के लिए, तो वहाँ पर वो ना उसे बिठा दिया था जहाँ पे विंग अब पानी में था। वांग जी उसे पानी में रखने के बाद वो ना मतलब सोप लेता है, उसके बाद वो विंग की तरफ एक बार देखता है, वो हेजिटेटली कहता है क्या क्या मैं कर दूँ। जहाँ पे वांग जी की बात सुनकर विंग एकदम ब्राइटली स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर। ये क्या करना, बस अपने सिर को ना उसने बाटअप के जगह पर ना टेक लगा दिया था और मैं इंतजार कर रहा था कब वो उसका अल्फा उसकी बॉडी को रफ करेगा। जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ही ना झिझक रहा था, फिर भी वो ना अपने कपकपाते हाथों के साथ वो जो मतलब सोप था ना उसे लेने के बाद वो वांग जी विंग की बॉडी पर ना रफ करने लग गया था। ऐसे ही ना बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो विंग को नहलाता है। हाँ उसने विंग को देखा नहीं है, उसने ऑनेस्टली मतलब अपने आंखों को बंद करके ना वो विंग को रोप पहना रहा था। ऑफकोर्स वांग जी का मतलब हर एक्सप्रेशन विंग से देखे जा रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा मतलब लॉयल था विंग के लिए कि विंग का रोप चेंज करने के टाइम पर भी ना उसने अपने आंखों को एकदम बंद कर लिया था। वांग जी को बस विंग ऐसे देखे जा रहा था किस तरह से वो विंग को मतलब एकदम बहुत ही केयरफुली उसे नहलाया, उसे रोप पहनाया, और बस जब विंग मतलब एकदम अपने रोप पर था ना तब जाके वांग जी ने अपने आंखों को खोला था एंड तब जाके वो विंग को देखता है। विंग एकदम प्रॉपर्ली अभी रोप में था। हाँ अभी उसका बाल जो अभी सूखा नहीं था, वो गीला था। जहाँ पे वांग जी विंग को कहता है लो हो गया है, बस तुम्हें तुम्हारे बालों को सुखाना है। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है हाँ और आप मुझे ये सुखा दीजिए और मुझे हेयर भी कॉम करना है, आप मुझे हेयर कॉम भी कर दीजिए। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी सिर्फ नोट करता है और वो कहता है ठीक है चलो। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग कैसे आप मुझे उठाइए गोद में। जहाँ पे वांग जी फिर से कुछ नहीं कहता, बस विंग को उठा लेता है और विंग को उठाकर वो मतलब आईने के सामने लाता है और वहीं पर टेबल पर बिठा देता है। जहाँ पे वांग जी विंग के जो हेयर था ना उसे सुखाने लगता है, उसके बाद उसे पोनी टेल करवा देता है। देन विंग भी एकदम वांग जी की तरह रेडी था, वांग जी भी रेडी हो गया था एंड अब वो दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने वाले थे। विंग के चेहरे की जो स्माइल थी ना वो देखने वाली थी। वांग जी तो एकदम मतलब कोल्ड नेचर लेकर एकदम बिना एक्सप्रेशन के बिना स्माइल के मतलब रूम से बाहर जा रहा था विंग के साथ, लेकिन विंग के चेहरे पर तो लंबी वाली स्माइल थी। बस वो ऐसे ही ना मतलब वांग जी के साथ बाहर आता है। वांग जी के साथ बाहर आने के बाद वो उस क्वार्टर से बाहर निकलकर वो लोग मतलब कबीले के जो मेन हॉल था वहाँ पे आता है, जहाँ पे ऑलरेडी मैडम यू बैठी हुई थी और वो इंतजार कर रही थी अपने बेटे की। कुछ देर बाद जब वो मतलब देखते हैं कि विंग आया है तो वो दौड़ कर विंग के पास जाता है और वो विंग को हक कर लेता है। विंग भी अपने माँ को हक कर लेता है। जहाँ पे जो मतलब मैडम यू थी, मैडम यू कहती है बेटा क्या 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 तुम ठीक हो। जहाँ पे विंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू ना एक चैन की सांस लेता है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड की तरफ देखता है। जहाँ पे जो फेंगम्यान था, फेंगम्यान सिर्फ नोट करता है। कुछ देर बाद वहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन भी आ जाती है। मैडम लैन के साथ लैन चिंगेन वो भी आ गए थे एंड लैन चिरैन और लैन शिचैन भी आ गए थे। जहाँ पे वांग जी अपने माँ के सामने आकर खड़ा हो गया था और वो अपने माँ को बो किया था, अपने फादर को भी बो किया था। जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन अपने बेटे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है अब जाने का समय हो गया है। जहाँ पे ये सुनकर सिर्फ वांग जी नोट करता है। दूसरी तरफ मैडम लैन मैडम यू की तरफ देखता है और वो कहता है महारानी यू अब हमारे जाने का समय हो गया है। जहाँ पे ये सुनकर मैडम यू मतलब विंग का हाथ ना टाइटली पकड़ लेता है, जैसे कि वो विंग को जाने नहीं देना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे फेंगम्यान ने विंग का जो मतलब यू का जो हाथ था ना उसे पकड़ता है और बस वो स्क्वीज़ करता है। जहाँ पे फेंगम्यान के हाथों को देखकर सिर्फ मैडम यू नोट करती है और वो मैडम लैन की तरफ देखता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है। ये कहकर वो विंग को लेकर मैडम मतलब लैन के पास आती है और वो वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी का पास अपना हाथ बढ़ाती है। जहाँ पे वांग जी पहले समझ नहीं पाया लेकिन वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जहाँ पे मैडम यू विंग का हाथ वांग जी के हाथों में सौंपते हुए कहता है मैंने अपने बेटे को तुम्हारे हाथ में सौंपा है, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना हर चीज़ों से। मैंने अपने बेटे को बहुत प्यार से भरा किया है और बहुत प्रोटेक्टिवली रखा है। अब उसे प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, याद रहे उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर सिर्फ वांग जी ने नोट किया था। जहाँ पे मैडम लैन मतलब मैडम यू का जो हाथ था ना उसे पकड़ते हुए कहता है चिंता मत कीजिए, अब आपका अमानत मेरे हाथों है। ऑफकोर्स मैं उसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। विंग मेरे पास और मेरे बेटे के पास बहुत अच्छे से रहेगा, वादा है मेरा। ये कहकर वो एक स्माइल करती है। जहाँ पे मैडम यू मतलब मैडम लैन की तरफ देखती है और बस नोट करता है। वहाँ पे यानली भी थी और जैंग चेंग भी थी। जहाँ पे जो विंग था, विंग चेंग की तरफ देखता है। ऑफकोर्स चेंग का मुंह उतरा हुआ था। आज उसका मुंह पे ना वो होता है ना इरिटेशन वाला लुक नहीं था, थोड़ा सा सॉफ्ट लुक भी था और थोड़ा सा इमोशनल लुक भी था। एंड जो मतलब यानली था, यानली के मुंह पे भी एकदम मतलब खुशी भी था और थोड़ा सा सैडनेस भी था। जहाँ पे विंग अपने भाई के पास चला जाता है और वो अपने भाई के कंधे पर मतलब टैप करता है और वो कहता है चेंग क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो। जहाँ पे जो चेंग था, चेंग ऑफकोर्स अपने फीलिंग्स को मतलब अपने भाई के सामने जाहिर तो नहीं करेगा, इसलिए ना वो मतलब मुंह को टेढ़ा करते हुए कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जहाँ पे ये सुनकर जो विंग था, विंग स्माइल करते हुए कहता है अरे सच बताओ
देखो अब मैं चला जा रहा हूँ तो तुम अकेला पड़ जाओगे, अभी नहीं बताओगे तो कभी नहीं बता पाओगे, सच बताओ कि तुम मुझे मिस करोगे। जहाँ पे ये सुनकर चेंग विंग की तरफ देखता है और वो विंग के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है और वो ना अब ना रोने के कगार पे आ गया था। उसकी आंखों में ना एकदम नमिया दिख रहा था और ये देखकर विंग के चेहरे पर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है और वो ना चेंग की आंखों से ना आंसू पोंछते हुए कहता है, डफर कहेगा, मैं वापस आऊँगा दोबारा तुमसे मिलने, ठीक है, और रो क्यों रहे हो, ऑफकोर्स मैं तुम्हें परेशान करने के लिए हमेशा हूँ और मैं तुम्हें परेशान करने दोबारा आऊँगा, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर जो चेंग था ना, चेंग अपने भाई को हक करता है और वो कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जहाँ पे विंग भी कहता है हाँ हाँ मैं भी करूँगा, और वैसे तुम्हें छिपकली से बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक तुम खुद को प्रोटेक्ट करके रखना, वो भी छिपकली से। जहाँ पे ये सुनकर चेंग अपने मुंह को बनाते हुए कहता है ठीक है, ये कहकर ना वो स्माइल करता है। जहाँ पे विंग भी स्माइल करता है। जहाँ पे जो वांग जी था, वांग जी मतलब चुपचाप था अपने माँ के सामने। जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन विंग के पास आती है और विंग के सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है चलो अब जाने का समय हो गया है। ये सुनकर विंग सिर्फ नोट करता है। वैसे भी सुबह धीरे धीरे सारे क्लैन मतलब लीडर्स अपने अपने क्लैन जा चुके थे, तो अभी ना सिर्फ लैन क्लैन ही बाकी था। जहाँ पे अब लैन क्लैन भी जाने लगा था। विंग आखिरी बार अपनी माँ को हक करता है और अपने भाई को भी और अपने फादर को भी हक करता है और वो उनको अलविदा कहता है। उनके आंखों में जैसे नमिया था, क्योंकि बचपन से वो यहाँ पे ही बड़ा हुआ है और आज वो उसे छोड़ के जा रहा है, अपने परिवार को छोड़कर एक नए परिवार में, जहाँ पे उसकी मिक्स इमोशन थे। जहाँ पे वो बार बार पीछे मुड़कर अपने फादर और अपने मदर की तरफ देख रहा था। जहाँ पे जो मैडम यू था, मैडम यू तो रोने लग गई थी, उसके आंखों में इतने सारे आंसू थे, बस वो अपने आंखों के आंसू को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ना बस अपने बेटे को जाते हुए देख रहा था। विंग ऑफकोर्स पालकी में बैठा हुआ था और वो बस पालकी से ही ना सिर्फ अपने माँ को देख रहा था। जब तक उसकी माँ उसके आंखों के सामने से ओझल ना हो गया था, तब तक वो वहाँ पे देख रहा था। उसके बाद वो अपने सिर को बस पालकी के अंदर घुसा लिया था। उसकी आंखों में भी नमियाँ था, लेकिन उसे भी पता था ऐसा दिन कभी ना कभी आता। तो अभी वो समय था जहाँ पे वो अपने परिवार से दूर हो रहा है। खैर, तो अब यहाँ से वो लोग डायरेक्ट लैंड क्लैन की तरफ रवाना हो गए थे। तकरीबन पूरे 2 घंटे बाद जाके वो लोग लैंड क्लैन के बॉर्डर पर आ गए थे। वहाँ से वो लोग डायरेक्ट गुस्से के जो मतलब मेन एंट्रेंस था ना, वहाँ पे आ जाते हैं। वहाँ पे आने के बाद विंग को जो मतलब पालकी था ना, वहाँ से मतलब निकाला जाता है। वांग जी विंग को पालकी से उतरता है और वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग सिर्फ अपने अल्फा के हाथों को टाइटली पकड़ लिया था और वो चारों तरफ देखता है। ये बहुत सुंदर सा जगह था एंड वहाँ पर एक दरवाज़ा था, जहाँ पे जो मैडम लैन थी, मैडम लैन और जो लैन चिंगन थे, वो पहले सामने आते हैं और वो एक टोकन मतलब उस दरवाजे की तरफ लगाते हैं। तभी वहाँ पे जो एक बैरियर था ना, वो मतलब खुल गया था, जहाँ पे विंग ये सब देख रहा था। खैर, जहाँ पे वो लोग उस मतलब गुस्सू के अंदर एंट्री करते हैं। गुस्सू के अंदर एंट्री करने पर ही विंग के लिए स्वागत के लिए बहुत सारे लोग थे। खैर, जहाँ पे विंग और वांग जी अब मतलब गुस्सू के अंदर आ गए थे। गुस्सू के अंदर आने के बाद जो मतलब लैन चिंगन थे, लैन चिंगन जोन अपने बेटे की तरफ देखता है और वो कहता है इसे लेकर अपने क्वार्टर पे जाओ। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो विंग का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी मैडम लैन वांग जी को रोकता है और वो कहता है विंग को अपना क्वार्टर दिखाने के बाद मेरे पास मेरे कमरे पर आना, ठीक है। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी नोट करता है और वो विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। विंग को लेकर वो अपने क्वार्टर के सामने आ गया था। विंग सिर्फ मतलब आसपास देख रहा था, ये उसके लिए नया था। जहाँ पे ये ना मतलब बर्फ़ से ढका हुआ था, बहुत सुंदर सा एक जगह था। जहाँ पे वांग जी विंग को एक क्वार्टर के सामने लाता है, जहाँ पे वांग जी मतलब विंग की तरफ देखता है। विंग उस क्वार्टर की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पे वांग जी कहता है ये मेरा क्वार्टर है जिंगशी। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है जिंगशी। जहाँ पे जो मतलब वांग जी था, वांग जी नोट करता है और उसे लेकर वो जिंगशी के अंदर जाता है। विंग सब इस जिंगशी को देखे जा रहा था। ये जिंगशी बहुत ज़्यादा ही मतलब सिंपल और सुंदर था एंड वो ना हर चीज़ को देखे जा रहा था। जहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखता है और वो कहता है तुम यहीं पर रहो, मैं माँ से मिलकर आता हूँ। जहाँ पे ये सुनकर विंग कहता है अभी क्यों, मैं इस क्वार्टर में अकेला। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, ठीक है। ये सुनकर विंग नोट करता है और वो कहता है ठीक है अल्फा, पर जल्दी आना। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी सिर्फ नोट करता है और वो उस क्वार्टर से निकल जाता है। अब विंग सिर्फ इस क्वार्टर को देखने लगा था। ये क्वार्टर बहुत सिंपल एंड बहुत सुंदर था। यहाँ पे 2 कमरे थे और एक मतलब डाइनिंग एरिया होता है ना, वो था एंड एक वॉशरूम था और एक किचन था। ये किचन वांग जी का था, जहाँ पे कभी कभी वांग जी खुद अपना खाना बनाकर खाता था। जहाँ पे विंग वांग जी की पूरी जिंगशी को ना वो एक्सप्लोर करता है। ये बहुत ही सुंदर सा एक मतलब जिंगशी था, रूम था, जहाँ पे वो सारी चीज़ों को मतलब देख रहा था, टच कर रहा था। और वांग जी के जो बुक शेल्स थे ना, वो उसे भी देखता है। जहाँ पे वो बुक शेल्स में सिर्फ नॉलेज की मतलब ज्ञान के ये सब कुछ बुक्स था। जहाँ पे विंग का मन ही मन कहता है क्या मेरा अल्फा इतना सारे बुक्स पढ़ता है, और वो भी ये फालतू के। मुझे लगा था कि कोई मतलब पोर्नोग्राफी वाला बुक्स रहेगा, वो रहता तो अच्छा होता। ये कहकर ना बस वो ना बुक्स में ढूंढ रहा था कि ऐसी कोई बुक्स है या नहीं ऐसी कोई बुक्स तो नहीं था, लेकिन एक बुक्स से मिला था, वो था मैरिटल बुक्स। असल में वांग जी को ये मैरिटल बुक्स दिया गया था, लेकिन वांग जी ने ये पढ़ा नहीं था, बस उसने अपने बुक शेल्फ पर वो रख दिया था एंड विंग को ये मिला था। बस यही एक इंटरेस्टिंग मतलब थिंग्स था उसके लिए जो उसे मिला था। तो वो ना उसे लेकर ना वहीं पर जो टेबल था ना, स्टडी टेबल, वहाँ पे वो बैठ गया था और वो ना उसे खोल देता है। उसके फर्स्ट पेज को खोलने के बाद ना बस मैरिज के बारे में मतलब कुछ ज्ञान झाड़े हुए थे जो मतलब विंग के कोई काम के तो नहीं थे, इसीलिए ना वो ऐसे ही ना पेज पलट रहा था एंड पेज पलट कर ही ना बस एक पेज पढ़ा कर वो रुक गया था।
और इस पेज को देखकर ना उसका फेस एकदम टमाटर जैसा रेड हो जाता है और वो ना उस पेज को ना घूर घूर के देख रहा था। पहली बात, लैंड क्लैन इतना प्रसिद्ध क्लैन है जहाँ पे इतना प्योरिटी है, लेकिन उनके मैरिटल बुक में ऐसा कुछ हो सकता है ये सोचा नहीं जा सकता था। खैर, विंग को जितना पता है कि उसका मतलब जो क्लैन में उसकी शादी हुई है ये एक बहुत ज़्यादा मतलब प्योरेस्ट क्लैन है, प्योर क्लैन है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा तो रहने का एक्सपेक्टेशन उसका भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे वो पेज में जो देख रहा था ना, वो देखकर उसका मतलब पूरा बॉडी था ना थोड़ा सा मतलब गर्म टाइप हो गया था, लिटरली उसका शिवरनेस आ गया था बॉडी पर। जहाँ पे पेज पर एक पिक्चर था, ठीक है, आप समझ ही सकते हो कि पिक्चर कैसा था, जहाँ पे दोनों लोग ना इंटीमेट पोजीशन पे थे, ठीक है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था। पिक्चर में जो भी था ना वो रो पहना हुआ था, एक डिसेंट पर्सन की तरह वो लोग इंटीमेट हो रहे थे एंड वहाँ पे सिर्फ कुछ शब्दों लिखा था कि कैसे करते हैं, ठीक है, तो वो सब कुछ लिखा हुआ था। और विंग ये देखकर ही उसका फेस रेड हो गया था। वो तो इससे भी वर्स्ट वाली मतलब पिक्चर्स वाली बुक्स होती है ना वो पढ़ लिया था, तो ये देखकर उसे शर्माना तो नहीं चाहिए था, लेकिन वो फिर भी ब्लश कर रहा था क्योंकि उसके माइंड में ये चल रहा था, वो भी वांग जी के साथ, ठीक है, तो उसका फेस मतलब इसीलिए ना एकदम रेड हो गया था, जहाँ पे वो ना बस उस पिक्चर को घूरे जा रहा था और वो मन ही से इमेजिन कर रहा था। लिटरली परवट विंग के दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था। खैर, वो फिर भी इस बुक्स को ना, उस बुक्स की जो नोट्स है उन सबको वो पढ़ता है। ऑफ कोर्स उसे इन सब के बारे में पहले से ही पता है क्योंकि वो नॉटी बुक्स ऑलरेडी पढ़ता है, तो ये उसके लिए नई बात नहीं है। लेकिन फिर भी उसके पास तो कोई काम था नहीं, इसीलिए बस वो बैठकर उस बुक्स को ख़त्म करता है। उसे ख़त्म करने के बाद फिर जाके वो उस बुक्स को बंद करता है और वो उसे बुक शेल्फ पे रख देता है। और उसके बाद वो ना बेड पर बैठकर अपने हस्बैंड का इंतजार करने लग गया था। अभी लिटरली दोपहर से शाम हो गया था एंड अभी तक उसका हस्बैंड नहीं आया। विंग ना बोर फील करने लग गया था। ऑफ कोर्स उसका हस्बैंड होता तो अब तक वो अपने हस्बैंड के साथ कुछ तो करता, अब क्या करता वो जाने, बस वो करता, लेकिन अभी तक उसका हस्बैंड आया ही नहीं था। विंग को ना फिर से अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा आने लग गया था। यार ये क्या है, मतलब नया शादी होने के बाद ऑफ कोर्स अल्फा ओमेगा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बार वेडिंग नाइट पर ही बस एक दूसरे के क्लोज आए थे, वो भी सिर्फ एक किस किया था और थोड़ा बहुत बस विंग ने अपने अल्फा के साथ मजाक किया था। इसके अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा वांग जी अपने मतलब कामों में बिजी रहता है, उसकी मदर कभी बुलाता है, उसके बाद मतलब कोई ना कोई काम आ जाता है। ये ना विंग के लिए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग था। खैर, वो इग्नोर करता है, वो फिर भी इंतजार करते करते ना बस थक गया था और वो ना बाहर आता है। ऑफ कोर्स उसे नींद तो आ नहीं रहा था, इसलिए ना वो बाहर आ जाता है और वो ना बाहर के क्वार्टर का ना देख रहा था। वो ऐसे घूमते घूमते बैकयार्ड आ गया था। बैकयार्ड में एक सुंदर सा गार्डन था एंड वो गार्डन देखकर ना विंग को अच्छा लगा और वो ना वहाँ पे जाके घूम रहा था, उससे चारों जगह पे एक्सप्लोर कर रहा था। बहुत देर तक ऐसे करते करते ना अब शाम से ना रात का टाइम हो गया था। अब विंग को आ गया था गुस्सा। विंग ना अब सोच रहा था कि जब भी ना उसका अल्फा आएगा और वो ना एकदम सबक सिखाएगा अपने अल्फा को, यही सोच कर ना वो अभी ना बस मतलब क्वार्टर से निकल गया था क्योंकि अभी तक वांग जी नहीं आया था। विंग ना ऐसे सीधा चल रहा था। ऑफकोर्स वो उस जगह को नहीं जानता है, लेकिन वो ये तो जानता है वो कहाँ से मतलब इस क्वार्टर में आया था। उसका मेमोरी मतलब एकदम शार्प था, तो ऑफकोर्स वो मतलब वैसे जा रहा था जैसे जैसे वांग जी ने उसे लाया था और वैसे वैसे जाते हुए ही ना वो किसी के साथ टकरा गया था। विंग वैसे भी गुस्से में था, वो चिढ़ते हुए कहता है देखकर नहीं चल सकते, जहाँ पे सामने वाला इंसान वो कहता है मुझे माफ़ करना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जहाँ पे ये सुनकर विंग अपने सामने देखता है। ऑफकोर्स वहाँ पे और कोई नहीं वांग जी था। वांग जी के हाथों में लैंटेन्स था और वो सामने विंग को ही देखे जा रहा था, वो भी कंफ्यूजिंग में। विंग जो लिटरली अपना गुस्सा तो शांत रखने वाला तो था नहीं, विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर जिंगशी के अंदर आता है। जिंगशी के अंदर आने के बाद वांग जी जो कुछ समझ नहीं पा रहा था, विंग जो वांग जी को लेकर एकदम बेड के पास आता है और वो ना लिटरली विंग वांग जी को बेड पर ना एकदम धक्का दे देता है। वांग जी एकदम बेड पर गिर गया था और विंग जो एकदम अपने हाथों को पकड़ता है और वो ऊपर उठाते हुए डायरेक्ट वांग जी के ऊपर एकदम बैठ जाता है। विंग को मतलब ऐसा करते हुए देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली ना विंग की तरफ देखे जा रहा था। विंग जो वांग जी का कॉलर पकड़ता है और वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कहाँ गए थे तुम, मैं तुम्हारे लिए कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम तो मुझे छोड़कर बस चले ही गए थे। दोपहर से मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा और तुम नहीं आए। जहाँ पे ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी कहता मुझे माफ़ करना, वो माँ ने थोड़ा सा काम दिया था बस इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी हो गया। जहाँ पे वांग जी की बातों को सुनकर विंग जो ऑफकोर्स अपना गुस्से में तो था ही, फिर भी वो रोतरू शक्ल बनाते हुए कहता है मैं पता है मैं अकेला था यहाँ पे और मैं कुछ नहीं जानता और तुम मुझे ऐसे छोड़ कर चले गए। ये कहकर ना वो रोने लगता है। जहाँ पे ये देखकर ना वांग जी तुरंत ही बैठ जाता है और विंग ऑलरेडी उसके गोद में था, जहाँ पे वांग जी विंग के वेस्ट को पकड़ लिया था ताकि वो गिर ना जाए और वो ना विंग के बैक को सहलाते हुए कहता है मुझे माफ़ करना, मैं काम में बिजी था और मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मत रो। जहाँ पे ये सुनकर वांग जी मतलब विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो ना अपने हाथों को एकदम वांग जी के नेक पर रैप कर लेता है और वो कहता है अल्फा आपको पता है मैं डर गया था, मैं अकेला इस जगह पे डर गया था, मैं क्या करता, मुझे लगा कि यहाँ पे कोई नहीं है और सब लोग चले गए हैं और मुझे अकेला यहाँ पे डर लग रहा था और आप मुझे छोड़ के चले गए थे। ये कहकर ना वो रोने लगता है। उसके आंखों से अब मोटे मोटे आंसू आ रहे थे। वांग जी जो ये देखकर तुरंत ही विंग के फेस को पकड़ता है और उसके आंखों के आंसू को पोंछते हुए कहता है आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मत रो, माफ़ कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा काम करने से पहले मैं तुम्हें बता के जाऊँगा, ठीक है, प्लीज़ मत रो। जहाँ पे ये सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो कहता है पक्का प्रॉमिस। जहाँ पे ये कहकर ना वो अपने हाथों को आगे बढ़ा दिया था। जहाँ पे वांग जी बिना सोचे बस अपने हाथ को विंग के हाथ में रख देता है। वो कहता है ठीक है पक्का प्रॉमिस, मैं हमेशा जब भी जाऊँगा ना मैं तुम्हें बता के जाऊँगा, प्लीज़ अब रोना बंद करो। जहाँ पे ये सुनकर विंग एकदम ना अपना रोना बंद कर देता है और वो अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और वो एक स्माइल करते हुए अपने अल्फा की तरफ देख रहा था। वांग जी बस अपने ओमेगा को देख रहा था।
कितना मासूम सा और कितना इनोसेंट सा चेहरा था, जहाँ पे वांग जी धीरे धीरे विंग के चेहरे पर अपना हाथ फेरने लगा था और वो बस विंग को देखे जा रहा था। विंग के चेहरे पर जितना मतलब स्माइल था ना, वांग जी बस विंग के स्माइल को देखे जा रहा था और विंग के लिप्स के जो मोल थे वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। विंग किस तरह से स्माइल कर रहा था, किस तरह उसका फेस ग्लो कर रहा था, वांग जी सिर्फ विंग को ऐसे ही देख रहा था। और दूसरी तरफ विंग की बात का है, विंग तो सोच रहा था वही बुक वाला पोजीशन। एंड इनफैक्ट अभी विंग और वांग जी ना ठीक वैसे पोजीशन में ही बैठे हुए थे जहाँ पे विंग वांग जी के गोद में था और उसके दोनों पैर एकदम वांग जी के मतलब बैक पे था, जहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देखता है और वो एक स्माइल करते हुए ना वो विंग वांग जी का जो फेस था ना उसे पकड़ लिया था और वो वांग जी की तरफ देखता है और वो ना धीरे धीरे वांग जी के फेस के बहुत करीब आ जाता है। ऑफकोर्स ऑलमोस्ट वो लोग बहुत करीब थे, लेकिन विंग और भी ज़्यादा वांग जी के क्लोज आ जाता है और वो ना वांग जी के लिप्स की तरफ देख रहा था, जहाँ पे वांग जी भी विंग के लिप्स की तरफ ही देख रहा था, जहाँ पे धीरे धीरे जो विंग था विंग वांग जी के लिप्स पर ना अपना लिप्स लगा दिया था और वो धीरे धीरे वांग जी के लिप्स को ना सक करने लग गया था, जहाँ पे वांग जी इसे थोड़ा हैरान तो हो गया था, लेकिन फिर भी वो ना इस किस में मेल्ट हो रहा था और उसने भी अपने आंखों को बंद कर लिया था, जहाँ पे विंग वांग जी को किस कर रहा था और वांग जी के लिप्स को ना सक कर रहा था, वांग जी के दोनों लिप्स के पैटल को किस कर रहा था और विंग वांग जी के मुंह पे ना अपना टंग भी स्लैश कर रहा था और वो वांग जी के लिप्स को ना मतलब वांग जी की जो माउथ था उसे फील कर रहा था। वो ना धीरे धीरे ना मैसी किस होते जा रहा था, क्योंकि वांग जी तो किस कर रहा था मतलब करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ विंग जो ईगर हो रहा था और वो ईगरली ना वांग जी को किस करने लग गया था और वो बस अपने लिप्स को सब मतलब सक करने में लगा दिया था। दोनों लिप्स से वो वांग जी के लिप्स को सिर्फ सक कर रहा था। ऐसे ही वो दोनों बहुत देर तक किस करते हैं एंड विंग जो किस करते हुए ना अपने बॉडी को हिला रहा था, मतलब वांग जी के गोद में वो हिला रहा था जैसा बुक में दिया गया था। बुक में लिखा हुआ था रफ करना, ठीक है, तो वहाँ पे ना वो ना रब कर रहा था वांग जी। उसे पता नहीं उसके बॉडी पर क्या हो रहा था, बस उसकी ना बॉडी ना धीरे धीरे जैसे गर्म होता जा रहा था और वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और विंग ये कर क्या रहा है। जहाँ पे दूसरी तरफ विंग जैसे अपने होश खो बैठा था, लिटरली वो वांग जी को किस करते हुए ना वो अपने बॉडी को वांग जी की बॉडी के साथ रफ करने लग गया था और इससे उसे पता भी नहीं था कि वो किसे जगा रहा है। हाँ, वांग जी भोला है लेकिन उसका अल्फा भोला बिल्कुल नहीं है। वांग जी अगर भोला भी है लेकिन उसका अल्फा बीस्ट है, जो कभी विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता है। वो होता है ना चूहा होकर शेर के मुंह में हाथ डालना, ये विंग वैसा कर रहा था। ऑफकोर्स वांग जी को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन उसका अल्फा तो इसमें सब कुछ कर सकता है अगर एक बार उसका अल्फा जाग जाए तो। लेकिन यहाँ पे विंग को तो ये पता भी नहीं था कि वो किसे ट्रिगर कर रहा था, जहाँ पे वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो भोला टाइप का है लेकिन उसे पता है कि उसका अल्फा कैसा है और जब वो रट पे आता है उसका जो अल्फा था ना 20 की तरह हरकत करता है उसके साथ एंड वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब भी वो हीट रट में होता है ना, वो ना अपने आप को कमरे पर लॉक करके रखता है ताकि वो बाहर जाके किसी के साथ कुछ गलत ना कर दे, क्योंकि उसका अल्फा इतना ज़्यादा एग्रेसिव है ना, वो कुछ भी कर सकता है। हालांकि वो अपनी ओमेगा के लिए प्रोटेक्टिव ज़रूर हो सकता है, ऑफकोर्स ये वांग जी अच्छे से जानता है, लेकिन अगर एक बार वांग जी का अल्फा उसके ऊपर हावी हो जाए उसे खुद भी नहीं पता कि वो विंग के साथ क्या करेगा। एंड विंग तो चूहा होकर शेर के मुंह में हाथ ऑलरेडी डाल ही रहा था, ऐसे खुद को वांग जी के साथ रफ करके। वांग जी का बॉडी धीरे धीरे गर्म होने लग गया था। वांग जी तो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था और विंग जैसा कर रहा था ना वो करने दे रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल भी कर रहा था। अपने अल्फा को चिल्ला कर बोल रहा था कि बाहर मत आ, अपने अल्फा को वो रोक रहा था। लेकिन यार उसके सामने एक इतना प्यारा ओमेगा है जो खुद को ऑलरेडी सौंप चुका है, तो वो कैसे अपने अल्फा को कंट्रोल कर पाए। उसका कंट्रोल तो चीख चीख कर बोल रहा था मुझे बाहर आने दे। विंग तो अपने आंखों बंद करके किस कर रहा था, लेकिन अगर वो खोल कर देखता तो वांग जी का जो आइस था एक बार गोल्डन हो रहा था, एक बार एकदम नॉर्मल हो रहा था, क्योंकि वो अपने अल्फा के साथ लड़ रहा था। वांग जी खुद ही अपने अल्फा के साथ लड़ रहा था, जहाँ पे एक बार उसका अल्फा उसके ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहा था और एक बार वांग जी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। दोनों ही लड़ रहे थे लिटरली। और दूसरी तरफ विंग अभी भी अपने आप को रफ करे जा रहा था, वो भी वांग जी के साथ। वांग जी जो अपने आप को कंट्रोल करते हुए विंग के जो कमर था ना उसे स्क्वीज करता है और वो थोड़ा सा नर्वस टोन और थोड़ा सा डीप वॉइस में कहता है रुक जाओ, ऐसा मत करो वरना ठीक नहीं होगा। जहाँ पे ये सुनकर विंग जो इतनी देर से किस कर रहा था ना वो रुक गया और वो ना विंग की तरफ वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी जो अपने आइस को नीचे कर लिया था बस अपने आप को शांत करने के लिए, जहाँ पे वांग जी का फेस विंग पकड़ता है और वो कहता है एकदम स्वीट वॉइस में, लिटरली वो एकदम अपने आप को इनोसेंट अपने अल्फा के सामने दिखा रहा था और वो कहता है अल्फा क्या हुआ, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या आप मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे, क्या आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे ऐसे ओमेगा। ये कहकर वो ना एकदम अपने आंखों से आंसू बहा रहा था। वांग जी का ऑलरेडी अल्फा ट्रिगर हो रहा था और ये आंसू देखने के बाद उसका अल्फा तो बाहर निकलना चाहता था और वो जल्दी से वांग जी विंग को खा जाना चाहता था। लेकिन वांग जी अपने आप को कंट्रोल करता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की आंखों में देख रहा था, अभी हालांकि वांग जी का आंखें नॉर्मल था क्योंकि वांग जी ऑफकोर्स अपने अल्फा को कंट्रोल कर रहा था, जहाँ पे वो कंट्रोल वॉइस में कहता है देखो मैं एक अल्फा हूँ और अगर ऐसे तुम खुद को ऐसे मेरे साथ वो करोगे तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊँगा और ना ही मैं अपने अल्फा को रोक पाऊँगा, तो प्लीज़ ऐसा मत करो।
वरना बाद में मुझे मत कहना कि मैंने कुछ गलत किया है तुम्हारे साथ। ये कहकर वो एकदम चुप हो गया था, क्योंकि वो अभी अपने अल्फा को कंट्रोल कर रहा था। उसका अल्फा बाहर आने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ही जानता है कि उसे कितना ज़्यादा पेन हो रहा था ये करने में, क्योंकि ऑफकोर्स उसका अल्फा उसे पेन दे रहा था कि जब तक उसे बाहर आने नहीं देगा तब तक उसे वो पेन देगा। जहाँ पे वांग जी के सिर से ना पसीना भी निकल रहा था। जहाँ पे जो विंग था, विंग वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, और वो वांग जी के जो ऑफकोर्स वांग जी के चेहरे को उसे टच कर रहा था ना, तो वो समझ रहा था कि वांग जी का जो फेस था ना वो थोड़ा बहुत ना गर्म हो गया था। तो ये विंग महसूस कर पा रहा था, विंग जो वांग जी के फेस को सहलाता है और वो एक ड्रीप सी जो ब्रीथ है ना वो लेता है। उसके बाद वो वांग जी के फेस को अपनी तरफ घुमाता है और वो वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, अल्फा मुझे पता है ये हमारा अरेंज मैरिज था, जहाँ पे तुमने भी कुछ मना नहीं किया और मैंने भी शादी के लिए मना नहीं किया है, लेकिन शादी जैसे भी हुआ तो है ना, हमें कभी ना कभी ये करना पड़ेगा। तो ये अब करना या बाद में करना सेम ही तो होता है। और वैसे भी अल्फा, मैंने तुम जैसा इतना ऑनेस्ट अल्फा कभी नहीं देखा है। मैं तुम्हारे इतने क्लोज था, मैं कल भी तुम्हारे इतने क्लोज था। तुम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया है तुमने। तुम्हारी रॉयल्टी मेरे लिए कितना प्योर है मैंने देख लिया है, और सच में तुम्हारे जैसा ऐसा अल्फा मैं पा के सच में खुश हूँ। अगर तुम्हारा अल्फा मुझे चाहता है तो उसे बाहर आने दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे अंदर से बाहर आए, तुम्हारा अल्फा बाहर आए, क्योंकि मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, मेरा ओमेगा भी तुम्हें चाह रहा है। ये कहकर ना उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और वो अपनी आंखों को डायरेक्ट खोल लिया था, क्योंकि अब उसका आइस सिल्वर था। क्योंकि इतनी देर से वो जो अपने आप को रफ कर रहा था ना वांग जी के साथ, तब उसका जो ओमेगा था ना वो विंग के ऊपर काबू कर रहा था। हाँ, वो वांग जी को मांग रहा था। पहली बार विंग का ओमेगा रिएक्ट करा था, क्योंकि इतने दिनों से कोई भी अल्फा उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करता, उसका ओमेगा हमेशा इन सबको इनकार करता था। लेकिन पहली बार वांग जी का अल्फा, वांग जी का फ्रेग्रेंस ओमेगा विंग का जो ओमेगा था वो एक्सेप्ट कर लिया था, एंड वो खुद चाहता था वांग जी के साथ मेकआउट करने का। और वो बुक देखने के बाद तो विंग जैसे खुद अनकंट्रोल हो रहा था, उसका ओमेगा भी ठीक वैसे ही अनकंट्रोल हो रहा था। तो अभी विंग ने अपने ओमेगा को जितनी देर से दबा के रखा था ना, वो अपने ओमेगा को बाहर आने दे दिया था, क्योंकि अब वो अपने ओमेगा को रोक नहीं सकता है, और अपने ओमेगा को वो अपने बॉडी पर पूरा हक जताने दे दिया था। जहाँ पे अब विंग का ओमेगा बात कर रहा था उसकी वॉइस में, जहाँ पे एक स्वीट सा वॉइस कहता है, अल्फा आप मेरे अल्फा हैं, आप चाहें तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे विंग का ओमेगा बाहर आएगा तो ऑफकोर्स वांग जी का अल्फा क्या अब खाक रोक पाएगा, और वांग जी तो अपने आप को वैसे भी रोकने की कोशिश कर रहा था। अब विंग का ओमेगा वॉइस सुनने के बाद वांग जी का अल्फा उससे अब एकदम बाहर आ गया था। अब वांग जी का आइस एकदम गोल्डन हो गया था, एंड वांग जी का अल्फा बोल रहा था, हाँ तुम मेरे ओमेगा हो, माई मीट। जी हाँ, सही सुन रहे हैं गाइस, मीट। वांग जी का अल्फा विंग के ओमेगा को मीट कह रहा था। वांग जी का अल्फा विंग को एकदम बेड पर पिन कर दिया था, एंड वो विंग के ऊपर आ गया था। विंग जो अभी भी अपने अल्फा की तरफ देख रहा था, उन दोनों का आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं हटा था। जहाँ पे वांग जी का अल्फा ग्रॉल करते हुए ना डायरेक्ट विंग के लिप्स पर एकदम अटैक कर दिया था, और उसे बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था। एंड विंग का ओमेगा कम नहीं था, उसका ओमेगा भी डोमिनेटेड था, एंड वो भी बहुत ही ब्रूटली किस का रिस्पॉन्स भी दे रहा था। गाइस मैं बता दूं, यहाँ पे उन दोनों का हीट और रट बिल्कुल नहीं आया है, बस उन दोनों ने उनके वांग जी और विंग की बॉडी को उनका अल्फा और ओमेगा ने एकदम कंट्रोल कर लिया था। वो दोनों ही अपने होश में नहीं थे, बस उनके उनके अल्फा और ओमेगा ने बस उनके बॉडी को कंट्रोल कर लिया था। विंग ने जानबूझकर अपने ओमेगा को बश करने दिया था अपने बॉडी को, और वांग जी ने अपने अल्फा को इतनी देर से जो रोक कर रखा था ना, बस अपना हाल छोड़ दिया था। अब उसका अल्फा वांग जी का अल्फा विंग के ओमेगा के ऊपर एकदम रफ हो रहा था, और वो बहुत ही ब्रूटली किस कर रहा था विंग को। विंग भी इस किस का रिस्पॉन्स दे रहा था। धीरे धीरे किस करते हुए वांग जी का अल्फा विंग के नेक पर आ गया था, और वो वहाँ पे ना एकदम सक बाइट और किस कर रहा था, जहाँ पे विंग का जो ओमेगा था वो मौन कर रहा था। विंग के वॉइस के साथ विंग का ओमेगा भी मौन कर रहा था, जहाँ पे विंग अपने हाथों को अपने अल्फा के हेड पर रख दिया था, एंड वांग जी का अल्फा विंग के पूरे नेक पर एकदम बाइट मार्क सक करके ना पूरा नेक भर दिया था, और वो ना विंग के जो रोप था ना उसे खोल दिया था, और वो विंग के चेस्ट की तरफ आया था। ऑफकोर्स वहाँ पे ना वही रोप था, एक छोटा सा पतला सा रोप जो लगा हुआ था विंग के चेस्ट पर। वांग जी उस रोप के ऊपर से ही किस करता है, और वो धीरे धीरे वांग जी विंग को उठा लेता है, अपनी गोद में बिठा लेता है, और वो पीछे से उस रोप के जो रस्सी था ना उसे खोल देता है, और वो जो रोप विंग के चेस्ट पर लगा हुआ था ना वो धीरे धीरे एकदम नीचे गिर जाता है। अब विंग का जो चेस्ट था ना एकदम वांग जी के सामने था। वांग जी धीरे धीरे विंग के जो चेस्ट था ना वहाँ पे किस करने लग गया था, और विंग सिर्फ मौन कर रहा था, और विंग ने वांग जी का जो सिर था ना उसके जो हेयर था ना उसे टाइटली खींच रहा था, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। विंग के ओमेगा को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, वो सिर्फ मौन कर रहा था और कुछ नहीं। वांग जी का अल्फा विंग के ओमेगा को एकदम लिटा दिया था। गाइस मैं अब ना वांग जी को अल्फा वांग जी और विंग को ओमेगा विंग कह के बुलाऊंगा, ठीक है। बैक टू द स्टोरी। तो यहाँ पे वांग जी का अल्फा विंग के जो पूरे बॉडी पर था ना एकदम मार्क बना दिया था, उसके टमी पर, उसके निबल पर, वहाँ पे वो सक कर रहा था, मार्क बना रहा था, एंड पूरे जो बॉडी था ना वहाँ पे एकदम मार्क बना दिया था। और सिर्फ वांग जी
का जो अल्फा था वो ये सब कुछ देखकर सेटिस्फाइंग फील कर रहा था, जहाँ पे वो विंग का जो ट्राउज़र था यानी कि विंग के ट्राउज़र की तरफ वो हाथ बढ़ाता है और वो विंग के ट्राउज़र को भी खोल दिया था। वांग जी का अल्फा विंग के ट्राउज़र को भी विंग के ऊपर से अलग कर दिया था, जहाँ पे अब विंग का ओमेगा एकदम नेकेड था। वांग जी के अल्फा के सामने एकदम खाना बनकर रेडी था। वांग जी जो अपने ओमेगा को देख रहा था, वो भी सिर से लेकर एकदम पैर तक, और वो ना हाथ फहरा रहा था, वो विंग के पूरे बॉडी पर ना अपना हाथ फहरा रहा था और बस वो विंग को फील कर रहा था। वांग जी का अल्फा धीरे धीरे अपने हाथ को विंग के लोअर बॉडी के पास ले आता है और बस वहाँ पे ना अपना हाथ रोक देता है और वो उसे टच करने लगता है, विंग के लोअर बॉडी पार्ट को बस टच करने लगता है। दूसरी तरफ विंग का जो ओमेगा था वो लाउडली मौन कर रहा था और बस शेमलेसली घूरे जा रहा था वो भी अपने अल्फा को, और बस वो ऐसे ही घूरते हुए ना अपने डीप और मेलोडियस वॉइस में कहता है, अल्फा मुझे क्लेम करो, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे क्लेम करें, माई नीड। ये कहकर उस ओमेगा यानी कि विंग का जो ओमेगा था ना वो स्माइल करने लग गया था, और ऑफ कोर्स उसका स्माइल देखकर हमारा अल्फा वांग जी तो एकदम पागल जैसा हो गया था। वांग जी का अल्फा नोट करता है और वो अब विंग को एकदम प्रिपेयर करने लगता है। विंग का जो ओमेगा था वो शेमलेसली सिर्फ देखे जा रहा था कि उसका अल्फा कर क्या रहा है, अपने मुंह से आवाज़ें भी निकल रहा था और वो शेमलेसली बस अपने अल्फा को देखे जा रहा था, अपने साथ करते हुए हर चीज़ को, जहाँ पे वांग जी का अल्फा विंग को एकदम प्रिपेयर कर लेता है। उसके बाद वो अपने लोअर बॉडी पार्ट को भी सहलाता है, क्योंकि ऑफकोर्स अब वो करने वाला था जो उसका ओमेगा चाहता है, एंड ऑफकोर्स वो भी चाहता है, तो वो अपने आप को भी प्रिपेयर करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे वांग जी का अल्फा विंग के अंदर अपने आप को एंटर करने लगता है। विंग का ओमेगा उसे पेन तो हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे से जैसे स्माइल जा ही नहीं रहा था। उसने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल था, जैसे कि वो ये बताना चाहता हो कि उसे कोई भी एतराज़ नहीं है अपने मेट से कंप्लीट होने का। धीरे धीरे वांग जी का जो अल्फा था वो विंग के अंदर एकदम अपने आप को एंटर करवा लिया था। विंग का ओमेगा अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली अपने अल्फा की तरफ देखता है और वो कहता है, अल्फा मुझे क्लेम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्लेम करो। ये सुनकर उसका अल्फा यानी कि वांग जी का अल्फा सिर्फ नोट करता है और वो विंग के अंदर अब मूव करने लग गया था और विंग मौन कर रहा था, वो भी बहुत ही लाउडली। विंग और वांग जी तो अपने अल्फा और ओमेगा फॉर्म में थी, लेकिन अगर वो लोग अपने फॉर्म में होते तो वो लोग नोटिस करते कि विंग के अंदर से एक रोशनी निकल रहा था। जब भी वांग जी विंग के साथ मेकआउट करने लगा था, उसके अंदर अपने आप को मूव कर रहा था, धीरे धीरे वहाँ से जैसे कुछ बाहर निकल रहा था और वो धीरे धीरे एक शील्ड का आकार धारण कर रहा था और वो एकदम प्रोटेक्टिवली विंग और वांग जी को एकदम शील्ड की तरह कवर कर रहा था। वो शील्ड धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, वो बैरियर होता है ना, बैरियर की तरह वो धीरे धीरे वो बैरियर बनता जा रहा था और वो और भी ज़्यादा बड़ा हो रहा था। दूसरी तरफ वांग जी विंग के अंदर अब हार्डली पुश कर रहा था खुद को, वो भी बहुत ही एग्रेसिवली, एंड विंग का जो ओमेगा था वो लाउडली मौन कर रहा था। अपने दोनों हाथों को उसने अपने अल्फा के नेक पर एकदम टाइट कर लिया था और अपने दोनों पैरों को अपने अल्फा के जो बैक था वहाँ पे रैप कर लिया था, जहाँ पे वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे, वो भी बहुत ही एग्रेसिवली, जहाँ पे वांग जी विंग के अंदर बस खुद को पुश करे जा रहा था और हिट करे जा रहा था। वांग जी विंग का अंदर जितना पुश कर रहा था ना, वो ग्रॉल भी कर रहा था और वो विंग को किस कर रहा था, विंग के लिप्स को सक कर रहा था। धीरे धीरे वो विंग के नेक को भी किस करने लग गया था और वो अपना मूवमेंट कंटिन्यू रखा था। दोनों तरफ से ही विंग को प्लेजर मिल रहा था, विंग के ओमेगा को दोनों तरफ से ही प्लेजर मिल रहा था और वो लाउडली मौन कर रहा था। वांग जी का अल्फा जितना ज़्यादा विंग के अंदर पुश कर रहा था ना, वो विंग के अंदर ही रिलीज़ कर रहा था, लेकिन वो लोग एक दूसरे से जैसे सेटिस्फाई हो ही नहीं रहे थे। ऐसे बहुत सारे राउंड्स वो लोग अपने साथ कर लिया था। दूसरी तरफ वो जो बैरियर जो विंग के अंदर से निकला था वो एकदम पूरे जिंगशी को कवर कर चुका था, वो भी बहुत ही प्रोटेक्टिवली। जहाँ पे हम जिंगशी से थोड़ा दूर देखते हैं, वो इंसान जिंगशी की तरफ दौड़ के आ रहा था, उनके हाथों में तलवार था एंड वो दौड़ रहा था। उनका जो रोप था वो सफ़ेद कलर का था एंड वो लिटरली दौड़ कर जिंगशी की तरफ आ रहे थे, के पास आ गए थे। एंड जिंगशी के पास आने के बाद वो जिंगशी के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगशी के बाहर एक प्रोटेक्टिव शील्ड था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही रुक गया था। ये देखकर वो जो इंसान था ना, वो खड़ा था ना, वो एकदम शॉक हो गया था और वो शॉकिंगली ना एकदम जिंगशी को देख रहा था। जिंगशी का जो चारों तरफ था ना एक बैरियर जैसा सेट हो गया था एंड वो जो इंसान जब भी उस बैरियर को टच करता है ना, वो बैरियर शॉक दे रहा था, करंट होता है ना, करंट दे रहा था एंड वो इंसान वहाँ से दूर हट रहा था। ये देखकर वो इंसान कहते नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या मैंने देर कर दिया, नहीं, ओह मैंने कितनी बड़ी गलती क्या है। ये कहकर ना वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और वो ना अपने तलवार से उस बैरियर के तरफ बार करता है, लेकिन वो बैरियर इतना ज़्यादा मजबूत था कि वो जो इंसान उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था ना, वो दूर जाके गिरता है और वो ना एक पेड़ के साथ टकरा गया था और वो ना वहीं पर एकदम टेक लगा दिया था और वो कहता है नहीं, मैंने कितनी बड़ी गलती किया, मैंने क्यों वांग जी के साथ उसकी शादी करवाई, मैंने क्या कहिए, ये वही शील्ड है, उन दोनों में सब कुछ नहीं, मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दिया, मैंने अपने बेटे को क्यों इस ओमेगा के साथ शादी करवाया, मैंने एक सीधा साधा प्लान बनाया था और वो सब प्लान एकदम बिगड़ गया। नहीं, अगर वो दोनों एक हो गए
तो मेरा क्या हुआ, हर प्लान बर्बाद हो जाएगा, उसे इस क्लैन में लाने का, ये सब कुछ मेरा बर्बाद हो जाएगा। नहीं, ये नहीं हो सकता है। ये कहकर वो दोबारा उठता है और वो दोबारा उस बैरियर को तोड़ने लगता है, लेकिन वैसे ही वो जो बैरियर था ना, वो दोबारा उस इंसान को खींच कर एकदम दूर फेंक देता है। वो इंसान चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मैं उस ओमेगा से उस चीज़ को लेकर रहूँगा और मैं उसे अपने बेटे के सामने भी नहीं आने दूंगा। नहीं नहीं विंग, मैं तुम्हें अपने बेटे के सामने नहीं आने दूंगा। मैंने एक गलती किया है अपने बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा कर, लेकिन इस बार नहीं। मैं तुम्हें अपने बेटे को अपने से छीनने नहीं दूंगा और मैं तुमसे वो चीज़ लेकर रहूँगा। तुम्हें यहाँ पे लाने का मकसद मेरा जो भी रहा है, मेरा प्लान, मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा ऐसे। मैं अपने बेटे को ऐसे ही मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा और मैं वो तुमसे लेकर रहूँगा। अगर इसके लिए मुझे तुम्हें मारना भी पड़े तो मैं मारूंगा। ये मैडम लैन का वादा है। ये कहकर नाम मैडम लैन, जी हाँ, मैडम लैन के आंखों में ना गुस्सा चढ़ गया था। लिटरली ना वो बार बार बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बैरियर इतना ज़्यादा मजबूत था कि जो मैडम लैन था वो बस बहुत दूर जाके गिर रही थी। वो कोशिश करके भी उसे हटा नहीं पा रहे थे। आखिर वो क्या चाह रहे थे विंग से, क्या है विंग के पास, और वो क्यों ही विंग को अपने क्लैन में लाना चाहते थे। बहुत मिस्ट्री है, वो बहुत जल्दी खुलने वाला है। तो इसी मिस्ट्री के साथ और विलेन की असली चेहरा खोलने के बाद यहीं पर मैं आज का पार्ट रुकता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, और जल्दी बताना आज का पार्ट कैसा लगा है। तो इतना तो हमें पता चल गया था कि विंग और वांग जी एक दूसरे के मेट है, एंड मैडम लैन ही इस स्टोरी का विलन है। एंड आगे जाके क्या होगा ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।